नमस्ते, मैं हूं पूरब। नॉलेज अफेयर्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रमुख स्थानों और सिंधु घाटी सभ्यता का मैक्सिमम पार्ट डिस्कस करने के बाद अब हम चलेंगे सैंधव धर्म और सिंधु सभ्यता के पतन को लेकर जो विवाद हैं, जो डिबेट्स हैं उन पे। तो सैंधव धर्म जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे ये नारी प्रधान भी था और पुरुष प्रधान भी। हम ड्यूरिंग कैस्पर्स की बात करेंगे, ग्रेगरियस पोसेल की खोजों की बात करेंगे। तो चलते हैं साथियों। पहली बात जो सैंधव धर्म में है, सैंधव क्षेत्र में जो उपलब्ध नारी मूर्तियां हैं उनके आधार पर विद्वानों ने देवी प्रधान धर्म की परिकल्पना प्रस्तुत की थी, किंतु जो ज़्यादातर पार्ट है सिंधु घाटी के बाहर का, बनावली को अगर छोड़ दिया जाए तो किसी भी स्थल से नारी मूर्तियां बड़े पैमाने पर नहीं मिली। ऐसे में जो समस्त सैंधव केंद्रों पर मातृ देवी पूजा उपासना का प्रमाण नहीं दिया जा सकता है। अब इसी प्रकार मोहनजोदड़ो से प्राप्त विख्यात पशुपति शिव वाली मोहर को बीबी लाल रुद्र मानते हैं, जबकि मार्शल एक विद्वान है, इनकी टीम के ही एक सदस्य मैके एक नारी आकृति मान रहे हैं, उसी पशुपति शिव की आकृति को। अब एक विद्वान है HP सुल्लीवान और शुभांगना अत्रयी, वो भी इसे नारी आकृति ही मानते हैं। हाल ही के दिनों में ड्यूरिंग कैस्पर्स और ग्रेगरियस पोसेल ने इसे तांत्रिक या शामन माना है। चनहूदड़ों से प्राप्त एक मोहर पर मातृ देवी को वृषभ के साथ काम मुद्रा में दर्शाया गया है। तो अब क्या होगा, जो सैंधव क्षेत्र में आत्मवादी विश्वासों के साथ पीपल देवता का अलंकरण प्राप्त होगा। वस्तुतः कई मोहरों पर देवताओं का अंकन होगा। अब कहीं पर भी बलि या बलि प्रसंग या कहीं पर उन्हें पशुओं के साथ दर्शाया गया है। तो इससे क्या होगा, जो विभिन्न स्थान हैं जैसे कालीबंगा है या लोथल है, तो जो यहाँ से प्राप्त अग्नि वेदिकाएं हैं जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, इनके आधार पर यज्ञ व पशुबल की चर्चा की जाएगी। हालांकि ये प्रमाण संदिग्ध हैं। लिंग योनि की उपासना के प्रमाण बलूचिस्तान से मिले हैं। संयुक्त लिंग योनि का एक प्रमाण कालीबंगा से मिला है। सैंधव क्षेत्र में वेदिका से घिरा वृक्ष हड़प्पाई मोहरों पर मिलता है। कीकर या पीपल सर्वाधिक वृक्ष का अंकन है। औदुंबुर व निम्बस, ये दो वर्ड बहुत ध्यान रखने हैं। औदुंबुर व निम्बस के प्रमाण भी हैं। नाग पूजा के प्रमाण मोहरों व मृदभांडों से मिले हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार नाग का विष औषधीय उपयोग में लाया जाता रहा होगा। इस कारण ये सैंधव क्षेत्र में नाग उपासना तांत्रिक प्रभाव से संभव थी। अब जो हमने दो विद्वानों की बात की है, कैस्पर्स और पोसेल की, इन्होंने सैंधव क्षेत्र में तंत्र मंत्र व जादू टोना के प्रभाव को स्वीकार किया है। कैस्पर्स व पोसेल के अनुसार मुखौटे, छिद्र युक्त मर्दभांड, हाथी दांत के लगे लगुड या दंड, कांसे के गोलाकार दर्पण तंत्र मंत्र के प्रभाव को दर्शाते हैं। उन्होंने मोहनजोदड़ो वाली मोहर को भी तंत्र मंत्र का प्रभाव माना है। अब हम चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इस पे क्वेश्चंस आते हैं अगर आप डिस्क्रिप्टिव पेपर्स में जाते हैं या ऑब्जेक्टिव पेपर्स में जाते हैं। तो पहली बात, जो गार्डन चाइल्ड प्लस मार्टिन व्हीलर की अवधारणा है, उन्होंने कहा कि आर्यों का आक्रमण हुआ 1500 BC में। 1750 BC में मोहनजोदड़ो से 38 नरकंकाल व हत्याएं होने का प्रमाण है। ऋग्वेद में इंद्र पुरंदर की चर्चा है, जो जिन्हें दुर्गों का विनाशक कहा गया है। हरियूपिया या जैसे रावी नदी का कभी कभी नाम पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर एक वर्ड आ रहा है हरियूपिया तो वो रावी नदी का नाम है जो गार्डन चाइल्ड ने यूज़ किया है। तो इनकी इस अवधारणा को माना नहीं जाता है। दूसरी अवधारणा है KVR कैनेडी की। उनका कहना है कि प्लेग या मलेरिया से कोई सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ होगा, इसे भी नहीं माना जाता है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवधारणा है वो कोटदीजी है सिंध में। वो कहते हैं कि आग लगाकर हत्या के साक्ष्य हैं, लेकिन इस अवधारणा को भी मान्यता नहीं मिली। अगली अवधारणा है MS वत्स की। वो कहते हैं कि नदियों के मार्ग में परिवर्तन हो गया होगा, हड़प्पा और रावी ने अपना मार्ग बदल लिया होगा, इस कारण सिंधु सभ्यता का विनाश हो गया होगा। अब
मार्शल SR राव, अमलानंद घोष। अमलानंद घोष कहते हैं कि सरस्वती नदी सूख गई होगी। SR राव कहते हैं कि लोथल में मार्ग बदल लिया होगा। मतलब MS वत्स की अवधारणा का इन दोनों विद्वानों ने समर्थन किया। अगली है ऑरेल स्टाइन की अवधारणा। वो कहते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से सिंधु सभ्यता का पतन हो गया, जलवायु परिवर्तन। ऑरेल स्टाइन की इस मान्यता को मोस्ट अप्रिसिएटेड है, ये इसको सबसे ज़्यादा माना जाता है। मार्शल कहते हैं कि प्रशासनिक शिथिलता आ गई होगी। फिर एक विद्वान है डेल्स, वो कहते हैं जलप्लावन हुआ होगा मोहनजोदड़ो में, 15 किलोमीटर तक सेतवान है, लेकिन इसे नहीं माना जाता। एक विद्वान है राइक्स, इन्होंने इस अवधारणा को क्रॉस कर दिया, कहा नहीं ऐसा संभव नहीं है। अब जो इस समय सर्वाधिक मान्य मत है, वर्तमान में जो विद्वान मानते हैं, वो मानते हैं कि आबादी बढ़ी होगी, जानवर बढ़े होंगे, इसके कारण वनों की कटाई हुई होगी, संसाधनों पर दबाव बढ़ा होगा, चराई ज़्यादा हुई होगी जानवर बढ़ने के कारण, इससे पर्यावरण प्रभावित हुआ होगा और जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया होगा। तो ये जो ऑरेल स्टाइन की अवधारणा है जलवायु परिवर्तन वाली, ये सबसे ज़्यादा मान्य है। अब वर्तमान में विचार कीजिए, जो वर्तमान की समस्याएं हैं, देखिए आज के दौर में भी आबादी बढ़ रही है, जानवर जिन्हें हम एक नई संज्ञा दी गई है, आवारा पशु, पशु तो पशु है, वो चाहे रोड पे हो चाहे घर में, या हम देख रहे हैं आज के दौर में भी वनों की कटाई जारी है, संसाधनों पर दबाव है, चराई बढ़ रही है, पर्यावरण प्रभावित हो रहा है। हम देख रहे हैं आज के दौर में देश के देश डूब जा रहे हैं समुद्र में। तो हमें विचार करने की आवश्यकता है कि एक सभ्यता का पतन जिन कारणों से हो गया था, दूसरी सभ्यता का पतन उन कारणों से ना हो। तो कल से हम वैदिक धर्म शुरू करेंगे। नमस्ते, जय हिंद, मैं हूं पूरब। देखते रहिए नॉलेज अफेयर्स। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और कल से हम एक नए रूप में आपके सामने होंगे। अगला सवाल, भारत की आजादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? JB कृपलानी। अगला सवाल, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो उत्तर है सिरिल रेडक्लिफ ने। अगला प्रश्न, अकबरनामा किसने लिखी थी? तो आंसर है अबुल फजल। फिर अगला क्वेश्चन, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ में। अगला सवाल वो भी शिवाजी से संबंधित, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा शब्द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसको कहते थे? तो उत्तर है प्रधानमंत्री को। अगला सवाल, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित कर दिया गया था? उत्तर है सन 1843 में, 1843 में। अगला प्रश्न, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा शुरू की गई थी? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है यार, कि अंग्रेजी शिक्षा, जिसके लिए हम कहते हैं कि अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए, तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा शुरू की गई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। अगला सवाल, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते हैं? महादेव गोविंद रानाडे को। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खान ने।